नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर एक बार फिर एक बड़ा घोटाला या फिर गड़बड़ झाला सामने आया है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया, दंग रह गया। रेलवे के अंदर तैनात एक बुकिंग क्लर्क महिला कर्मचारी ने कुछ ऐसा कर दिया जिसे देखकर खुद रेलवे के अधिकारियों ने भी माथा पकड़ लिया। उस महिला ने आखिर ऐसा किया क्यों और क्या कुछ जो है ये गड़बड़ झाला है जिसमें लाखों रुपए की हेरा फेरी की गई है, विस्तार से आपको बताते हैं। बता दें कि रेलवे में टीटी के पद पर कार्यरत पति की मौत के बाद अनुकंपा के आधार पर टिकट बुकिंग क्लर्क के पद पर नियुक्त ज्योति शर्मा को जीआरपी ने 2,29,000 रुपए के गबन के मामले में गिरफ्तार किया है। अब अगर आपको अनुकंपा के बारे में नहीं पता तो बता दें कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार से किसी एक सदस्य को अनुकंपा यानी कि सहानुभूति के आधार पर सरकारी नौकरी दे दी जाती है। यानी कि अपने पति के बदले इस महिला को भी सरकारी कर्मचारी बनने का मौका मिला था। हालांकि सरकारी कर्मचारी बनने के बाद इसने दूसरी शादी कर ली थी और यह घोटाला भी बताया जा रहा है कि अपने शौक पूरे करने के लिए और साथ ही अपने दूसरे पति के शौक पूरे करने के लिए इस बुकिंग क्लर्क के द्वारा, ज्योति शर्मा के द्वारा ये गड़बड़ झाला किया गया है, ये लाखों रुपए की हेरफेर की गई है। आपको बता दें कि डिजिटल डाटा रिकॉर्ड और कैश जमा करवाने में अंतर मिलने पर मामले की जांच के लिए अंबाला के एसपी ने एसआईटी गठित की। इसके बाद आरोपी को हनुमानगढ़ से गिरफ्तार कर राशि बरामद कर ली गई है। रिमांड समाप्त होने के बाद शुक्रवार को इस महिला कर्मचारी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। एसआईटी प्रभारी नरेश कुमारी ने बताया कि मुख्य टिकट बुकिंग अधिकारी राजीव शर्मा ने शिकायत दी थी कि 18 और 19 अक्टूबर 2025 को रेलवे में जमा होने वाली राशि में 1,15,265 रुपए की कमी मिली। इसके बाद सूचना स्टेशन अधीक्षक को दी गई। बाद में 21 और 22 अक्टूबर को कुल कैश 1,13,960 रुपए स्टेशन के अलमारी में रखकर दोनों चाबियां राजीव शर्मा अपने पास लेकर स्टेशन अधीक्षक से मिलने चले गए। लौटने पर अलमारी से कैश गायब मिला, जबकि दोनों चाबियां उनके पास ही थी। उस समय टिकट बुकिंग क्लर्क ज्योति शर्मा मौके पर मौजूद नहीं थी। इसके बाद जीआरपी पुलिस को सूचना दी गई। 22 अक्टूबर 2025 को ज्योति शर्मा को निलंबित कर दिया गया था। हालांकि जब यह मामला सामने आया तो बीकानेर मंडल की उच्च स्तरीय टीम डबवाली पहुंच गई। हरियाणा प्रदेश के सिरसा के डबवाली में पहुंची टीम में डीसीएम वीरेंद्र जोशी, डीएफएम बीकानेर, सीएमआई हनुमानगढ़ विजय कुमार सहित जयपुर कार्यालय के अधिकारी शामिल थे। 12 सदस्यीय टीम ने टिकट बुकिंग से जुड़े डिजिटल डाटा व कैश रिकॉर्ड की जांच की। इसके साथ ही आरोपी के 2 वर्षों के कार्यकाल में रिकॉर्ड की भी गहन जांच शुरू की गई है। अब यह देखने वाली बात रहेगी कि यह जो लाखों रुपए की हेरफेर है यह सिर्फ इसी समय में की गई है या फिर इससे पहले भी इस महिला कर्मचारी का जो 2 साल का कार्यकाल रहा है उसके दौरान भी पहले कोई गड़बड़ी की गई है या फिर नहीं। अब यह कहीं ना कहीं जांच में पुख्ता हो पाएगा, स्पष्ट हो पाएगा। अंबाला जीआरपी एसपी निकिता गहलोत ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। टीम में डीएसपी हिसार रेंज कृष्ण कुमार, सिरसा जीआरपी प्रभारी रणवीर सिंह और चरखी दादरी जीआरपी प्रभारी नरेश कुमारी को शामिल किया गया। 6 जनवरी को एसआईटी ने आरोपी ज्योति शर्मा को हनुमानगढ़ से गिरफ्तार किया। अदालत से 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया। रिमांड के दौरान गबन की राशि बरामद की गई और कई अहम तथ्य सामने आए। रिमांड पूरा होने पर आरोपी को न्यायालय में पेश करके और अब जेल भेज दिया गया है। एसआईटी प्रभारी नरेश कुमारी का कहना है कि पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसने अलमारी की तीसरी डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल करके कैश निकाला था। यह चाबी उसने एक फेरी वाले से बनवाई थी। आरोपी पहले से कैश जमा होने की प्रक्रिया पर नजर रखे हुए थी। मूल रूप से बीकानेर निवासी ज्योति शर्मा अपने दूसरे पति के साथ हनुमानगढ़ में रहती है। पूछताछ में सामने आया कि उसने गबन की राशि से कार, बुलेट मोटरसाइकिल और गहने खरीदे और फिलहाल जो है अब आगे की कार्रवाई, छानबीन इस मामले की चल रही है। तो अब आप सोचिए कि अगर एक महिला अपना दिमाग दौड़ाने पर आए, अपना दिमाग किसी जगह लगाने पर आए
तो क्या कुछ नहीं कर सकती है। और उसका जीता जागता उदाहरण ज्योति शर्मा का है। हाल ही में जो ये मामला बड़ा चर्चा में रहा और फिलहाल ज्योति शर्मा अपना दिमाग ज्यादा दौड़ाने के कारण जेल में सजा काट रही है। कहीं ना कहीं यह स्पष्ट हो जाता है कि हरियाणा प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष में कोई सरकारी कर्मचारी हो या अधिकारी अगर गलत करेगा तो आज नहीं तो कल उसको भुगतना जरूर पड़ेगा। किसी को तुरंत जो है सजा मिल जाती है और कोई अगर तुरंत बचकर निकल भी जाए तो कहीं ना कहीं कुछ समय पश्चात उसको पछताना पड़ता है और बुरी तरह पछताना पड़ता है। ऐसा ही कुछ ज्योति शर्मा के साथ भी हुआ, जिसने ये गड़बड़ झाला, ये घोटाला अपनी जरूरतें और अपने दूसरे पति की जरूरतें पूरी करने के लिए किया, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ऐसा करना भारी पड़ गया। और इसके साथ ही ज्योति शर्मा जिसने ये गड़बड़ की है, ये घोटाला एक बुकिंग क्लर्क के रूप में किया लाखों रुपए का, उसने अन्य कर्मचारियों के लिए एक सीख भी छोड़ दी है कि अगर गलत रास्ते पर चले तो नतीजा ज्योति शर्मा जैसा ही होगा। अगर गलत किया, अगर किसी भी तरीके का घोटाला किया तो कहीं ना कहीं अंजाम सिर्फ जेल होगी, नसीब सिर्फ जेल होगी, बाकी कुछ हाथ आने वाला नहीं है। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल यह उठता है कि ज्योति शर्मा ही नहीं बल्कि जब जांच होती है और जब कोई ना कोई शिकायत और कमी सामने आती है तब पता चलता है कि कौन कौन भ्रष्टाचार के ऐसे गंदे खेल में शामिल होते हैं। हालांकि समय समय पर ऐसी कार्रवाइयां चलती रहती हैं और समय समय पर इसी तरीके के भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारी पकड़े जाते हैं। अब ज्योति शर्मा का नंबर था, हो सकता है कल कोई और भी कर्मचारी ऐसा कुछ करते हुए दोबारा हत्थे चढ़ जाए, धरा जाए। यह भविष्य के गर्भ में है, लेकिन लोग इस मामले को लेकर क्या राय रखते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।